राम राम जी सभी भाई बहनों को। मैं हूं बाबा रामदास। आप देख रहे हैं बाबा की खरी खोटी। मेरे साथ हैं भाई अवनीश पीएन शर्मा, फाउंडर एडिटर प्रारब्ध। अवनीश भाई राम राम। बाबा जी प्रणाम आपको, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार जी। सर, खबर आई है कि सुबह सुबह नीतीश कुमार ने प्रशांत किशोर उर्फ पीके को उठवा लिया है। गिरफ्तार हो गए हैं पीके। तो क्या अब ये मान लिया जाए कि पीके को बहुत बड़ा नेता बनाया जा रहा है और पीके की बिहार पारी वाकई शुरू हो चुकी है। अब वो बिहार में एक पॉलिटिकल फोर्स बन रहे हैं, उनको पक्का बना दिया जाएगा। क्या कहेंगे आप इस पे? क्या आपका टेक क्या है? जी सर, आपने शुरुआत में इंट्रो में जो बात कही कि क्या प्रशांत किशोर को बड़ा नेता बनाया जा रहा है, तो क्रक्स यही है जो आपने कहा। उसकी कुछ वजह मैं आपको बताता हूं। देखिए, घटना समाचार भी बताते चलते हैं। बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा यानी प्रीलिम्स में ये जो एक जनरलाइजेशन वाला जो एक नियम आया है, इसको लेके इससे पहले भी उत्तर प्रदेश में हुआ था। नॉर्मलाइजेशन उसको बोलते हैं। तो यूपी में भी ये चीज हुई थी और बिहार में भी। तो बीपीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा के लिए ये नियम लागू ना हो, उसको रद्द किया जाए, इसको लेके आमरण अनशन पर प्रशांत किशोर बैठे हुए थे। आज सुबह 4 बजे उनको उठाया है पुलिस ने वहां से, और उसके बाद उनको कायदे से, अभी तक तो ये नहीं कहा जा रहा कि गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन उसी के साथ ये भी समाचार है कि उनको वहां से उठाया, पहले एम्स ले गए और एम्स के बाद अब उनको किसी बिहटा नाम के थाने पर रखा गया। ये लोकल डीएम ने अब से करीब 15-20 मिनट 25 मिनट पहले उनका पब्लिक में एक बाइट आई है। सवाल ये होता है सर कि जन सुराज कोई नई चीज नहीं है, प्रशांत कुमार कोई नए व्यक्ति नहीं है। प्रशांत कुमार वो व्यक्ति हैं जिन्होंने नीतीश कुमार की पार्टी ज्वाइन किया था, महासचिव तक बनाया था उनको। एक तरह से ये माना जा रहा था कि नीतीश कुमार ने अपना नंबर 2 चुन लिया है। प्रशांत किशोर बेसिकली उनकी प्रोफाइल क्या है सर? वो पॉलिटिकल मैनेजर है। आप ये कह सकते हैं कि एक वो राजनीतिक शामियाने के मालिक है, कैटरिंग सर्विस के मालिक है। जब उन्होंने नरेंद्र मोदी के साथ 2014 में काम किया तो उनके लिए काम किया, उसके बाद वो कहां कहां गए, ममता बनर्जी तक गए। खैर, एक दिन होता क्या है कि दूसरों के लिए कैटरिंग सर्विस में काम करने वाला एक बड़ा जो सब वेंडर होता है, वो खुद एक अपना ठिकाना खोजता है। तो यही यात्रा जनसुराज तक यानी पार्टी बनाने तक। आप याद कीजिए, प्रशांत किशोर ने शुरुआत में यह कहा कि हम राजनीतिक पार्टी नहीं बना रहे हैं, जन आंदोलन का एक मंच तैयार कर रहे हैं, जनसुराज जब उन्होंने नाम दिया। लेकिन फिर उन्होंने न सिर्फ पार्टी बनाई बल्कि इलेक्शन लड़े। पदयात्रा उनकी लगातार चल रही थी। तो एक तरह से अब उन्होंने अपनी राजनीतिक दुकान साफ तौर पर बिहार में स्थापित करने का प्रयास वो लगातार कर रहे हैं, और अब तो ये साफ हो चुका है कि वो विधानसभा चुनाव में भी आएंगे। सर, एक चीज पर ध्यान दीजिए, प्रशांत किशोर अपने पूरे कैंपेन के दौरान, अपनी पूरी यात्रा के दौरान, उनके 99.9% हमले लालू यादव, तेजस्वी यादव और आरजेडी खानदान के ऊपर होता है। वो बड़ी साफगोई से और बड़े कटीले अंदाज में तेजस्वी की पढ़ाई भी नाप लेते हैं, वो लालू यादव का जंगल राज भी नाप लेते हैं। लेकिन यहां एक गौर करने वाली बात है, एक व्यक्ति जो अपनी पार्टी खड़ा कर रहा है, जो ये दम भर रहा है कि वो इलेक्शन में उतरेगा, सत्ता में जो है उसके खिलाफ न बोल के वो जो मुख्य विपक्षी पार्टी है आरजेडी इस समय, उसके खिलाफ ज्यादा हमलावर है। ये चीज जरा सा मार्के वाली है। कारण क्या है सर? देखिए, प्रशांत किशोर को बहुत अच्छी तरह पता है कि नीतीश कुमार का अपना वोट बैंक, और नीतीश कुमार जब एनडीए में होते हैं या एनडीए के साथ जब है, तो वो जो वोट परसेंटेज है या वो जो वोट वर्ग है, मतदाता है, मैं वोट बैंक शब्द कहने से बचता हूं, लेकिन उसमें सेंधमारी करने की बड़ी कम गुंजाइश है किसी भी नए एंट्री वाले को। अब गुंजाइश कहां बनती है? गुंजाइश बनती है लालू प्रसाद यादव आरजेडी खेमे में। उसकी वजह क्या है?
बिहार का अगर आप मतदान का जो एक पैटर्न है उसको देखिएगा, तो आप देखें कि बिहार नरेंद्र मोदी के इलेक्शन में लोकसभा में तो झोली भर के वोट दे देता है भारतीय जनता पार्टी को या एनडीए को, लेकिन जब विधानसभा की बारी आती है तो नंबर 1 पिछले 2 चुनाव को आप देख लीजिए, जब से नरेंद्र मोदी जी राष्ट्रीय एरेना में आए, हमेशा वो नंबर 1 पार्टी बनाता है आरजेडी को, दूसरे नंबर पर रखता है जेडीयू को, और तीसरे नंबर पर रखता है भारतीय जनता पार्टी को। ये वहां का वोटिंग पैटर्न है। यानी सबसे ज्यादा अभी भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी निकल के आती है लालू प्रसाद यादव की, तेजस्वी की, आरजेडी। यानी यही गुंजाइश है जहां से एक नई पार्टी जो एंट्री कर रही है वो वोट काट सकती है। दूसरी चीज मैंने जो कहा कि उनके ज्यादातर हमले लालू प्रसाद यादव की तरफ होते हैं, तो इसकी 2 वजह है। एक तो सबसे ज्यादा गुंजाइश वहां से वोट काटने की है, और दूसरा सबसे कायदे से अगर देखा जाए तो अपनी जगह बनाने के लिए एक तरफ नीतीश कुमार पर हमला उनका नहीं करना। मैं साफ तौर पर यह देख रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा ट्रायंगुलर कोई कॉन्टेस्ट होता है तो उसमें सबसे बेहतर परफॉर्म करती है एनडीए। मैं एनडीए भी आप उसमें डाल दीजिए। अब यहां पर क्या है कि बिहार में 2 फ्रंट था। एक एनडीए, सबसे पहले कंफ्यूजन फैलाने का प्रयास किया गया सोशल मीडिया में। देखिए सर, सोशल मीडिया में आजकल क्या तरीका क्या हो गया है कि सोशल मीडिया में कोई गैस फैलाई जाती है कि फिर पलटे। उसके बाद अब ये दुर्भाग्य है इस देश के स्थापित मीडिया का, सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया जो है, वो लोग यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर पर बैठ के संपादक जी लोग जो है वो ध्यान लगाते हैं, वहां के बेस पर फिर वहां की खबरें बनाते हैं। तो पहले एक माहौल ये बनाया गया, ये पूरी तरीके से लालू प्रसाद यादव का क्रिएशन था, उनकी पार्टी का क्रिएशन था, उनके लोगों का क्रिएशन था कि नीतीश कुमार पलट रहे हैं। हालांकि लालू यादव उसकी एक ग्राउंड था। लालू यादव ने एक ऑफर दिया नीतीश कुमार जी को 7-8 दिन के इस पूरे र्यूमर के बाद आके सफाई देनी पड़ी। उन्होंने कहा कि नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं करने जा रहे हैं। अब ऐसे में ये बताइए कि अगर बिहार में कोई थर्ड फ्रंट क्रिएट होता है तो सबसे ज्यादा फायदा किसको होना है? नीतीश कुमार जी को होना है, एनडीए को होना है। प्रशांत किशोर अपनी पूरी कोशिश के बाद भी अभी एक लो प्रोफाइल वाले नेता थे। नीतीश कुमार ने आज तड़के 4 बजे उनकी गिरफ्तारी करवा के उनकी प्रोफाइल को बड़ा करने का काम किया है। प्रशांत किशोर अब धीरे धीरे बड़े नेता बनाए जा रहे हैं, इसमें अब किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। अब लोग कहेंगे साहब ये तो अनैतिक है और ऐसा करना तो अनैतिक है। देखिए साहब, ऐसा है, जिस दौर में आपके पास देश में राष्ट्रवादी राजनीति के खिलाफ ऐसा घिनहा विपक्ष हो, ओछा विपक्ष हो, जो देश बांटने तक की बात करता हो, देश तोड़ने तक की बात करता हो, सनातन के नाश तक की बात करता हो, तो एक कहावत कही गई नहीं सर, प्रेम और फलाने में कोई वो जो है नैतिकता और नैतिकता नहीं होती। तो राजनीति भी वही है, राजनीति बड़ी बेरहम चीज है सर। और यहां पर साफ तौर पर नीतीश कुमार और एनडीए मिलके प्रशांत किशोर की प्रोफाइल को, पॉलिटिकल प्रोफाइल को बड़ा कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर प्रशांत किशोर अब दिनों दिन एक तीसरी शक्ति के रूप में बिहार में स्थापित होते हुए नजर आ रहे हैं। उसकी एक वजह भी है, बिहार में एक खेला और भी है सर। आपने हर बिहार विधानसभा चुनाव में आप देखिए कोई एक नया फ्लेवर, कभी एक वो लड़की, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है उसका, वो कहीं बाहर से आती है बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से। हाँ, पुष्पम प्रिया, मैंने आपकी लिपसिंग से, हाँ वो पुष्पम प्रिया, लिपसिंग से नाम क्लियर हो गया सर, पुष्पम प्रिया। इस तरह की कोई एक भौकाली एंट्री जो है ना, एक्चुअली बिहार अपने आप को बड़ा प्रबुद्ध, बड़ा मैच्योर्ड कहता है पॉलिटिकली, लेकिन उसी के साथ ये कंट्राडिक्शन भी है कि वो नंबर 1 का दूल्हा बनाता है लालू प्रसाद गैंग को। ये कंट्राडिक्शन गजब है। लेकिन हर चुनाव में अब बदलेगा बिहार, अब बदलेगा बिहार, अब आई है पुष्पम प्रिया, अब बदल जाएगा बिहार। ये एक तड़का जो था, इस अब आने वाले चुनाव में प्रशांत किशोर लगभग उसी प्रोफाइल में थे एक बार फिर, कि आए हैं प्रशांत किशोर, आए हैं प्रशांत किशोर, बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत अच्छी अच्छी बात करते हैं, बदल जाएगा हमारा बिहार। लेकिन पुष्पम प्रिया को जिस तरीके से कोई भाव नहीं दिया, उसी तरीके से इनकी भी हालत थी। यहां पर एनडीए ने सदी हुई राजनीति
देखी है और उसको मैनेज किया है, और इनको एक गंभीर थर्ड फ्रंट के तौर पर प्रशांत कुमार की प्रोफाइल बनाई जा रही है। और सर, नेता के पिछवाड़े 4 लाठी और 15 दिन की जेल, ये सर नेता की प्रोफाइल बढ़ाता है, नेता बनाता है सर। नहीं नहीं, ये तो पक्की बात है कि जिसको भी बड़ा नेता बनना है वो अपने पॉलिटिकल करियर में जितना जल्दी जेल चला जाएगा और जितना जल्दी पुलिस से पिटा जाएगा, जितने छात्र नेता सर, छात्र राजनीति से जो लोग नेता बने, आप उनका प्रोफाइल उठा के दे लीजिए, वो बने ही तब जब जेल गए और पुलिस से पिटाए। पर मुझे एक बात बताइए, इसमें मुझे 2 शंकाएं हैं आपसे, मैं वो क्लियर करना चाहता हूं। जो उपचुनाव हुआ है 4 सीटों का, उसमें एक तो पीके की पार्टी ने बहुत अच्छा वोट लिया है, अच्छा नहीं बहुत अच्छा, पहली शंका। दूसरी शंका, भाई पीके अब तक क्या करते थे, किसी एक पार्टी का पोल मैनेजमेंट करते थे। उनकी जो कंपनी है वो पोल मैनेजमेंट कंपनी है, आपको नारे गढ़ के देगी, आपके लिए रिसर्च करेगी, आपके लिए सर्वे करके आपको कौन कहां सीट पर किसको उतारना चाहिए, कहां कमजोर हो, कहां तगड़े हो, क्या मुद्दे हैं, यही सब रिसर्च होती है। तो पहले जो है वो अलग किस्म का पोल मैनेजमेंट करके जिताने का ठेका लेती थी ना भाई। पीके की कंपनी आपका पोल मैनेजमेंट करेगी, आपको जिताएगी। अब उसी में सर नया कलेवर है कि अब नए किस्म का पोल मैनेजमेंट कर रही है, आपको जिताने का उसने ठेका तो लिया नीतीश बाबू को और एनडीए को, पर तरीका मॉडस ऑपरेंडी बदल दिया, आपको नहीं लग रहा? और इनका हश्र पुष्पम प्रिया वाला होगा, इसमें मुझे डाउट है, क्योंकि ये तो वोट खींचते लग रहे हैं, वोट काटते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर सर इसकी बानगी देखनी है तो 4 सीट उपचुनाव की देख लीजिए जी। सर, इससे पहले मैं लगातार यही बात कह रहा हूं जो आप कह रहे हैं। मैंने वोट कटुआ नहीं कहा प्रशांत किशोर को, पहले वक्तव्य से मैंने वोट कटुआ नहीं कहा है, लेकिन मैंने साथ में ये कहा है कि ये सबसे ज्यादा आरजेडी लालू खानदान के वोट बैंक में सेंध लगाएंगे और लगा रहे हैं। इन्हीं 4 विधानसभा के उपचुनाव को आप देख लीजिए, इनकी वजह से, इनकी पार्टी को मिले अच्छे वोटों की वजह से आरजेडी का क्या हाल हुआ है आप देखिए, इन्हीं 4 की बानगी ले लीजिए ना। तो ये बात मेरी सिद्ध हो जाती है जो मैंने कहा कि ये सबसे ज्यादा, अच्छा सबसे ज्यादा वोट भी तो आरजेडी को मिलता रहा है। नंबर 1 की पार्टी वही सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनाया है बिहार ने, तो बड़ नेचुरल है कि ये एक सशक्त, ये कहीं से पुष्पम प्रिया नहीं होने वाले। एक आप कह सकते हैं कि लालू खानदान आरजेडी का जो परंपरागत वोट बैंक है, उसके लिए एक नया ठौर ठिकाना ये प्रशांत कुमार दे रहे हैं। प्रशांत कुमार अपनी जनसुराज रैलियों में, अपनी यात्राओं में पढ़ाई की बात करते हैं, लालू का जंगल राज याद दिलाते हैं, बेरोजगारी और पलायन की बात करते हैं, लालू का जंगल राज याद दिलाते हैं, तुम्हारे बच्चे बंगलौर में, दिल्ली में इधर उधर कबाड़ बिन रहे हैं, नौकरी करेंगे, ये गिनाते हैं, लालू यादव का जंगल राज याद दिलाते हैं। दूसरी तरफ किसी भी स्थिति में हो नीतीश कुमार चाहे कहीं भी गए हो, आज हम उनके पलटने और जाने आने पर बात नहीं कर रहे, लेकिन नीतीश कुमार बिहार में विकास पुरुष के रूप में, ये उनकी छवि है। उसमें कब कितनी कमी आई, कब कितना बढ़ोतरी हुई, कहां घटाव हुआ, वो नीतीश कुमार जी की अपनी एक शैली है। लेकिन अब ये साफ तौर पर नजर आ रहा है कि 4 जून के बाद नीतीश कुमार जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति, चाहे वो सेंट्रल हॉल रहा हो, चाहे किसी यूनिवर्सिटी के उद्घाटन में, अभी दरभंगा में भी भरे मंच पर वो पैर छूने का प्रयास करते हैं, सेंट्रल हॉल में भी वो प्रयास किया। उम्र में 1 ही साल का अंतर है दोनों में, ये माना जा सकता है कि नरेंद्र मोदी 1 ही साल सही लेकिन उनसे सीनियर है। तो ये उनका जो एक दूसरे के प्रति जो ये व्यवहार दिख रहा है, इससे यह साफ है। और नीतीश कुमार जी ने अभी 24 घंटे भी नहीं हुए ये बात साफ की है कि अरे भाई ना, हम कहीं नहीं जा रहे हैं, अब हम यहीं रहेंगे,
तो नीतीश कुमार जी की तरफ से अब ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि नीतीश कुमार जी ने अंतिम मन बना लिया है अपने राजनीतिक जीवन की। अंतिम पारी वो खेल रहे हैं, और न सिर्फ अंतिम पारी खेल रहे हैं बल्कि एक बहुत अच्छे तरीके की अंतिम पारी। और आप देखिए, एनडीए ने भी, भारतीय जनता पार्टी ने भी करीब 1 हफ्ते या 10 दिन हुआ, बिहार में बिहार एनडीए की बैठक हुई, और उस बैठक में यह घोषणा की गई कि अगला विधानसभा चुनाव जो आ रहा है बिहार का, उसमें मुख्यमंत्री चेहरा एनडीए के नीतीश कुमार होंगे। आप बताइए नीतीश कुमार जी को और क्या चाहिए? एक तरफ जहां उन्होंने इंडी गठबंधन की स्थापना की, वहां पर उनको संयोजक तक नहीं बनाया गया, प्रधानमंत्री चेहरा तो छोड़ दीजिए, उस आदमी को कोऑर्डिनेटर तक नहीं बनाया गया, और इंडिया अलायंस की स्थापना करने वाले नीतीश कुमार आज एनडीए के साथ हैं। तो अब नीतीश कुमार जी को, यह कल्पना आप कर सकते हैं कि किसी भी ऐसी प्रोफाइल के नेता को और क्या चाहिए और कैसी विदाई चाहिए। और एनडीए, नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी अपने कोलिजन पार्टनर्स को हमेशा भरपूर इज्जत देने के लिए जानी जाती है। आज से नहीं सर, अटल बिहारी वाजपेयी जी के जमाने से। उद्धव ठाकरे ने बदमाशी की, भाजपा ने नहीं। अकाली दल ने साथ छोड़ा, भाजपा ने नहीं। नीतीश कुमार के पास कम नंबर्स रहे, उसके बाद भी उनको जो है नेता मुख्यमंत्री बनाया। तो ये साफ तौर पर है कि नीतीश कुमार ने अपनी राजनीतिक पारी का आखिरी चरण एक अस्थाई घर बना लिया है, और वो घर उनका एनडीए है। ऐसे में लालू के परंपरागत वोट बैंक को एक नया ठिकाना मिलेगा, और पुष्पम प्रिया बिल्कुल नहीं हो रहे हैं। एक मजबूत थर्ड फ्रंट वो बिहार में प्रशांत किशोर देंगे, उनकी जनसुराज पार्टी देगी, ऐसा मैं मानता हूं। लेकिन उसी के साथ नुकसान, वो पूरा एक एक वोट उनका जो है, उसमें से 99% वोट आरजेडी का वोट बैंक निकल के आएगा प्रशांत किशोर के पास। और एक चीज अंत में और बोल दूं सर, आपने सही कहा कि किसी को नेता अगर बनना है तो वो जितना जल्दी जेल चला जाए। एक चीज बताऊं सर, यूपी बिहार में एक दौर था जब मान लीजिए कोई गया लखनऊ टिकट मांगने, या कोई टिकटार थी, तो नेता की प्रोफाइल मैंने वो देखा है, बायोडाटा सर, ध्यान दीजिएगा सर, मैंने अपनी आंखों से बायोडाटा देखा है नेताओं का। जिला स्तर का नेता लखनऊ दारुल शफा में मैंने अपने आंखों से बायोडाटा 4 पन्ने का देखा है, प्रोफाइल। उसमें यह कॉलम देखा है, धारा फलाने 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 में फलाना आंदोलन करते हुए 27 दिन का जेल काटा, फलानी 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 तारीख में फलाने फलाने आयोजन में पुलिस की लाठीचार्ज में घायल हुए। ये प्रोफाइल में नेताओं का लिखा जाता है। तो ये गिरफ्तारी सुबह 4 बजे एम्स ले जाया जाना, पूरी तरीके से बिहार में लालू प्रसाद यादव के वोट बैंक के साथ लालू प्रसाद यादव के खिलाफ एक तीसरा फ्रंट बिहार में प्रशांत किशोर आ रहे हैं। उन्हें नीतीश कुमार जी ने और एनडीए ने बड़ा नेता बना दिया। सर, जून में जो लोकसभा चुनाव का सेटबैक था और उसके बाद जो मोराल डाउन हुआ था कैडर का, कार्यकर्ता का, पार्टी का, उसको रिवर्स किया भाजपा ने बेहद शानदार पोल मैनेजमेंट करके। हारी हुई बाजी, निश्चित हारी हुई बाजी, मतलब 15 सीट से चल के 48 सीट तक पहुंची पार्टी। वहां से जो मोमेंटम उसको मिला, उसके बाद एक और हारी हुई बाजी महाराष्ट्र में जीती, और महाराष्ट्र में तो ऐसी जीती कि ऐतिहासिक जीत। तो सर, वो मोमेंटम आपको लग रहा है कि दिल्ली और बिहार में पार्टी मेंटेन करेगी? सर, एक और रिगेन, उत्तर प्रदेश का उपचुनाव, 9 सीटों पे, बिल्कुल, जहां लोकसभा में इतना बड़ा सेटबैक लगा भारतीय जनता पार्टी को, वहां किस तरीके से बाउंस बैक किया। और कुंदरकी जैसे उदाहरण, कुंदरकी जैसे शानदार उदाहरण। सर, आपने दिल्ली और बिहार के आने वाले इलेक्शन की बात की है। दिल्ली में भी मैं एक बार फिर बार बार कहता हूं, और जब भी कहीं चुनाव हो तो सबसे पहले ये गिनिए कि कितने फ्रंट वहां पर हैं चुनाव।
कितने पोलर इलेक्शन हो रहा है। कांग्रेस पार्टी अगर आम आदमी पार्टी के साथ रही होती तो दो आमने सामने की लड़ाई थी। अब वहां पर कांग्रेस पार्टी सिर्फ कहने को चुनाव नहीं लड़ रही है, उनके कैंडिडेट देख लीजिए। अरविंद केजरीवाल के सामने जिस तरह से घेरा गया है, आतिशी को जिस तरीके से घेरा गया है, पहली कांग्रेस की लिस्ट ही ये बताती है कि वो बेहद गंभीरता से चुनाव लड़ रहे हैं। और संजीव दीक्षित ने जिस तरीके से, संजीव या संदीप नाम है ना, मैं थोड़ा सा भूल जाता हूं, शीला जी के पुत्र, तो उन्होंने जिस तरीके से, संदीप जी, उन्होंने जिस तरीके से अपने नाक की लड़ाई बनाई है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी में साहब सिंह के पुत्र प्रवेश जी, इन्होंने जिस तरीके से, और आप देखिए ना किस तरीके से कैंडिडेट, चाहे भाजपा हो, भाजपा की 26 की लिस्ट में भी आप देख लीजिए सर, सारे बड़े दिल्ली के चेहरे उनको उतार दिया गया है मैदान। कांग्रेस भी पूरी गंभीरता से चुनाव लड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी भी पूरी गंभीरता से चुनाव लड़ रही है। अरविंद केजरीवाल एंड गैंग हिला हुआ है। मनीष सिसोदिया का अपना क्षेत्र छोड़ के भागना ये बताता है, ढेर सारे सिटिंग एमएलएस का टिकट काटना ये बताता है कि पूरी तरीके से, और दिल्ली भी अब सच जान रही है। फ्री बिजली, लाखों का बिल अरविंद केजरीवाल को एड्रेस करना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से आगाज किया है आपदा, तो नरेंद्र मोदी जी तो जाने जाते हैं, मैंने उनके बारे में मैं लगातार कहता हूं कि कोई चौंकने की जरूरत नहीं है। अगर कहीं ग्राम प्रधानी का इलेक्शन भी हो और नरेंद्र मोदी वहां भी पब्लिक रैली करने पहुंच जाए, वो ट्रू, वो आगे से लीड करने वाले नेता हैं। तो दिल्ली की जनता, देखिए सर, पार्टी आके कोई लड़ जाए और जनता उसके साथ न दे तो ऐसा होता है क्या कि सरकार बदल जाए? नहीं, यहां पर गंभीरता से दोनों पार्टियां लड़ रही हैं अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। गंभीर हो चुका है दिल्ली का मतदाता भी, ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। बिहार में रही, और 3 फ्रंट में सबसे अच्छा परफॉर्म कौन करेगा? ये भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से ये रहा है, ये परफॉर्मेंस रहा है। जहां आपने 3 खिलाड़ी पैदा कर दिए, भाजपा सबसे अच्छा काम कर जाती है। महाराष्ट्र देख लीजिए, बिहार में भी प्रशांत किशोर को थर्ड फ्रंट के रूप में स्थापित कर दिया गया। और अभी हम लोगों ने जब खालिस्तानी पार्टी लॉन्च हुई है पंजाब में, और जब उस पर हम लोग चर्चा कर रहे थे, वहां भी ये निकल के आया कि अब सबसे बड़ा अवसर, खालिस्तानी पार्टी लॉन्च होगी जब पंजाब में, तो सबसे बड़ा अवसर आम आदमी पार्टी, खालिस्तानी पार्टी, कांग्रेस के सामने बीजेपी के पास सबसे बड़ा अवसर होगा। तो बीजेपी मल्टीपोलर इलेक्शंस को शानदार तरीके से निकालने की माहिर पार्टी है। अवनीश भाई, आपने बड़ी अच्छी चर्चा की और बिहार और दिल्ली की राजनीति पे प्रकाश डाला, और सुबह सुबह मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार। आज की चर्चा को भी यहीं समाप्त करेंगे, अगले किसी विषय पे दोबारा प्रस्तुत होंगे। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम। जय जय श्री राम। प्रणाम बाबू जी।